हम सभी जानते हैं 1897 में हिसार में श्री रामलीला कटरा कमेटी का गठन हुआ। हम लोग तो उस समय की पैदाइश तो नहीं है, परंतु आज जो दायित्व हमें मिला है, हम उसको, उस वृक्ष को मजबूत करने में लगे हैं। आपने पहले भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की है, जिसमें हमने रामकथा के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी और बहुत ही सुंदर रामकथा अप्रैल में संपन्न हुई। ठीक उसी प्रकार इस वर्ष हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, हाल ही में 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75वां अमृत महोत्सव मनाया। देश के अंदर घर घर तिरंगा लहराया। उसी कड़ी में श्री रामलीला कटरा कमेटी हिसार अपना 125वां भव्य विजयदशमी महोत्सव मनाने जा रही है। पूरा हिसार हम चाहते हैं कि राममय हो। बहुत बड़ा उत्सव है, आनंद का माहौल है, एक अलग उत्साह हिसार नगर की जनता में देखने को मिल रहा है। अनेक बार बीच बीच में कॉन्फ्रेंस से हुई हैं छोटी छोटी, मैंने उनमें भी बताया है कि ये उत्सव इस बार केवल सामान्य उत्सव नहीं रहेगा। इस उत्सव का जो एक नज़ारा होगा वो एक अलग प्रकार का होगा। अब अलग प्रकार का क्या होगा, आप सब लोगों को ये जिज्ञासा होगी, मैं उसके बारे में अपनी बात रखता हूँ। हम लोग नवरात्रे के इस पावन अवसर पर 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये चलने वाला उत्सव, जिसमें लीलाएं तो होंगी ही होंगी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाएं तो होंगी ही होंगी, परंतु इसके साथ साथ हमने एक दो बहुत ही सुंदर विषय लिए हैं और जो केवल हिसार के नहीं हैं, और मैं बंधुओं से बताना चाहता हूं, और वो केवल हरियाणा के भी नहीं हैं। पहली बार हिंदुस्तान में और वो हिसार के मंच पर होना एक बहुत ही गौरव की बात है। 25 तारीख को हम सब लोग जानते हैं, आज इस कलयुग के अंदर भगवान कृष्ण के अवतार श्याम जी पूजे जाते हैं। खाटू श्याम जी की कथाएं हम सब लोग काफी भली भांति परिचित भी होंगे। कृष्ण के रूप थे, उन्हीं की हम एक सुंदर लीला हिंदुस्तान में पहली बार 25 सितंबर को पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान, जिसको हम रामलीला के मैदान से जानते हैं, वो पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान ठीक है, वो था एक समय में, परंतु अब उसका जो स्थान है वो रामलीला के मैदान से जाना जाता है। कुछ दिन पूर्व हिसार के विधायक, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने इस बात की घोषणा भी की थी महाराजा अग्रसेन भवन के हॉल में, जहां अपने रामकथा का उत्सव चल रहा था। उन्होंने कहा था अपने मुख से कि ये मैदान पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान ना होकर के ये मैदान अब रामलीला के मैदान से जाना जाएगा। सारी लीलाएं 25 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक की सारी लीलाएं उस मैदान में होंगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि 25 तारीख को बहुत ही सुंदर खाटू श्याम जी की लीला, जीवंत लीला श्याम जी की होगी। और मैं आपको बता दूं, हमारे इस पूरी लीला को करने के लिए वृंदावन से स्वामी देवकीनंदन जी महाराज, जो हिंदुस्तान के सबसे सुंदर लीलाओं को करने वाले हैं, ऐसे महान व्यक्ति अपनी टीम के साथ 24 को हिसार पहुंच रहे हैं। इस समय भी उनकी लीला चल रही है बरेली में, मैं आपको बताऊं, और यहां से सीधे बंबई जाएंगे और बंबई में भी वो महारास की लीला जो होती है वहां लगभग 30 वर्ष से करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का हिसार में आना हम सब के लिए गौरव की बात है। 25 तारीख को उनके माध्यम से, उनकी टीम के माध्यम से खाटू श्याम जी की सुंदर लीला होगी। और हम सभी जानते हैं 26 सितंबर को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के इस पावन अवसर पर हिसार नगरी ने तय किया है कि हम उनकी कर्म भूमि में रहते हैं, क्योंकि हमारे लगभग 22 किलोमीटर पर ही महाराजा अग्रसेन जी का पूरा उनका मंदिर, उनका धर्मशाला, हॉस्पिटल, वो सब, क्योंकि उनकी यहाँ प्रतिष्ठा उन्हीं की यहाँ थी, वो यहीं से पैदा हुए और यही सारा उनका स्थान बताते हैं। उस लिहाज से हिसार नगरी
उस नाम से भी जानी जाती है, महाराजा अग्रसेन के नाम से। तो महाराजा अग्रसेन की लीला को देखने का अवसर हिंदुस्तान में पहली बार हिसार के इस मंच से होगा, जो कि स्वामी देवकीनंदन जी की टीम जो यहाँ पूरी लीला दिखाएगी। हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। 26 तारीख को हम रात्रि में नारद मोह के लीला का प्रारंभ करेंगे। 27 तारीख को राम जन्म है। उसके बाद 27, 28, 29 लीलाएं होंगी। 30 तारीख को इस हिसार नगरी को राममय बनाने के लिए, हिसार नगरी को पूरा धर्म नगरी बनाने के लिए बहुत ही सुंदर कल्पना हमारी टीम के सदस्यों ने की है। प्रातः 10 बजे सुशीला भवन से, हमने सुशीला भवन नाम नहीं दिया उसको नाम दिया है अयोध्या नगरी, जहां से भगवान राम अपनी बारात को लेकर के इस हिसार नगर में घूमते हुए जनकपुरी पहुंचेंगे। जनकपुरी कहां? जहां हम अभी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अर्थात महाराजा अग्रसेन भवन, जिसको हमने जनकपुरी का नाम दिया है। लगभग 3 घंटों की सुंदर बारात के साथ, जिसमें लोग नाचते गाते, फूलों की होली खेलते और बैंड बाजों के साथ, शहनाई के साथ, झांकियों के साथ भगवान राम अपनी बारात को लेकर के जनकपुरी पहुंचेंगे। और जनकपुरी में सीता और राम का स्वयंवर वो भी देखने लायक होगा। सुबह 10 बजे ये बारात शुरू होगी और 1 बजे के लगभग यहाँ अग्रसेन भवन पहुंचेगी। मैं बंधुओं आपको कहना चाहता हूं, इस पूरी बारात की आप कवरेज करें। छायाकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, इस पूरी बारात की कवरेज करें और पूरे हिंदुस्तान में आप लाइव दिखाएं। मुझे लगता है यह उत्सव आपको हिंदुस्तान में पहले नंबर पर लेकर जाने वाला है। इस तरह का हिसार नगर यह उत्सव करने वाला है। आप उसके बाद यहां सीता स्वयंवर होगा। सीता स्वयंवर के बाद जितने भी शहर के लोगों को हमने आमंत्रित किया है, और केवल हिसार के लोगों को आमंत्रित नहीं किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जनकपुरी में लोग स्वागत करेंगे, वो स्वागत के लिए महाराजा अग्रसेन भवन के ट्रस्टी अंजनी खारियावाला जी के नेतृत्व में और अर्बन स्टेट हिसार की जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके दोनों के दो सारे पदाधिकारी, सारे वहां के सदस्य और पूरा अर्बन स्टेट आपको यहां उस दिन देखने को मिलेगा, जो इस राम बारात का स्वागत करेगा। NK गोयल जी उस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो और उनकी पूरी टीम और अग्रसेन और अपने अर्बन स्टेट के लोग यहाँ स्वागत करेंगे। और स्वागत में, और उसके बाद स्वागत में यहाँ भोज होगा। जिस तरह से हम शादियों में जाते हैं, वरमाला के बाद हम सब लोग भोज करते हैं, ठीक इसी तरह से यहाँ भोज का कार्यक्रम, दोपहर के भोज का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद शाम की लीला में, उसी दिन शाम की लीला भी देखने लायक है। बहुत ही सुंदर लीला होगी। वहाँ भी राम का विवाह, राम के फेरे वहाँ होंगे, विवाह यहाँ हो गया, फेरे वहाँ होंगे लीला में। और वहाँ पर फिर सीता जो यजमान होगी, उनको अपने हाथ से कुछ राशि भेंट करेगी। आप देखेंगे वो दृश्य अद्भुत दृश्य होगा, कि आंखों में आंसू लेने वाला, और किस तरह का सजीव दृश्य आपको देखने को मिलेगा, ये आप उस दिन 30 तारीख की लीला में देखेंगे। 30 तारीख के बाद लीलाओं का दौर चलेगा। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, प्रतिदिन की लीला। मैंने इस निमंत्रण पत्र में सारी लीलाओं का ब्यौरा दिया भी है। प्रतिदिन की लीलाएं चलेंगी और आप लोगों की जानकारी में बता देता हूं, अत्यंत खुशी का विषय है। 5 तारीख को इस बार 125वां दशहरा है ये। इसके लिए हमने प्रशासन के सहयोग से महावीर स्टेडियम किया है। हम सब लोगों के लिए बड़ा उत्साह है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। 125वां दशहरा उत्सव इस वर्ष महावीर स्टेडियम में होने जा रहा है, जहां हरियाणा के कई मिनिस्टर, उसके अलावा सांसद, MLAs और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी
उस दशहरे के अवसर पर अपने हिसार में पधार रहे हैं। बंधुओं, इतना सुंदर उत्सव उस दिन होगा कि मैं आपको जितनी कल्पना उसकी बताऊं उतनी कम है, क्योंकि इस बार का जो हमने आतिशबाजी वाला किया है वो दिल्ली की, हिंदुस्तान की मशहूर जो रामलीला होती है, लव कुश, जो वहाँ आतिशबाजी करते हैं, हमने उस बार उनको हिसार में बुलाया है। सुंदर आतिशबाजी का दृश्य आपको वहाँ की लीला दशहरे की, और उसके बाद रावण दहन, मेघनाथ दहन, कुंभकर्ण दहन और लंका दहन के साथ जो आपको आतिशबाजी देखने को मिलेगी वो अति सुंदर, अकल्पनिक है। आप समझ भी नहीं सकते, उस दिन देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वास्तव में हिसार ने कमाल कर दिया है। बंधुओं, मैं हिसार की जनता से आपके इस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं कि सब लोग, जहां तक आवाज़ जा रही है और जहां तक ये आवाज़ आप भेजने वाले हैं, मैं हिसार की जनता से अनुरोध करता हूं 4 बजे पहुंच करके दशहरा ग्राउंड में अर्थात महावीर स्टेडियम में अपना स्थान ग्रहण कर लें। 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने समय दिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री जी समय पर पधारें, और मेरी बातचीत चल भी रही है उसी तरह की कि समय पर आएँ। मुख्यमंत्री जी समय अच्छा देंगे क्योंकि लीला भी चलेगी, वहाँ पूरा समय देख करके जाएंगे, ऐसी मेरी बातचीत हुई भी है। तो मेरा भाव ये है, प्रतिदिन की जो लीला है वो लीला का समय हमने 8:30 बजे का रखा है रात्रि में, जो कि रामलीला मैदान, पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान जिसको हम कहते थे पुराने भाषा में, वहाँ पर होगा। और एक सुंदर टेंट लगने वाला है, आज से उस टेंट की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। शहर में हमने लाइटिंग की व्यवस्था की है, लगातार 10-11 दिन तक लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी। रामलीला कटला कमेटी की ओर से जगह जगह हमने झंडे लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और अनेक प्रकार के तरीक़ों से हम इस हिसार को सजाने वाले हैं। इस तरह का हमारा प्रयास है, महामंत्री जी और उप प्रधान जी और हमारी टीम के माध्यम से। मेरा निवेदन है छायाकार बंधुओं से भी, इस पूरी भव्य लीला का आप आनंद भी लें और अपने कैमरे में सुंदर चित्रों को स्थान भी दें, और फिर उसको आगे भेजने का प्रयास भी करें सब लोगों के माध्यम से। इस तरह का मेरा आपसे अनुरोध भी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिसार में ये लगभग 2-2.5 महीने से इस तरह का तैयारियां और प्रयास चल रहा है। इस रामलीला कटला कमेटी की 51 कोल GMED की टीम है, इसके अलावा अन्य कार्यकर्ता बंधु हैं, कर्मठ बंधु हैं, वो सारे के सारे बंधु मिलकर के लगभग 2 महीनों से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा जाए। हमने पंफलेट के माध्यम से अपनी बात प्रत्येक दुकान घर पहुंचाने का प्रयास किया है। उनके सहयोग से हम इस सुंदर काम को करने वाले हैं। 25 तारीख को इस लीला का जो उद्घाटन है वो हिसार के सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी करेंगे। 26 तारीख को इस लीला का उद्घाटन अपने श्रीमती सावित्री जिंदल जी होंगी, वो करेंगी। और उसके बाद 27 तारीख को इस लीला का उद्घाटन चौधरी अजय सिंह जी चौटाला वो स्वयं आ रहे हैं करने के लिए। 28 तारीख को हमारे डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा श्री रणवीर जी गंगवा पधार रहे हैं। 29 तारीख को बरवाला से विधायक जोगीराम जी सिहाग पधार रहे हैं। 30 तारीख को हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा शहरी निकाय एवं हाउसिंग फॉर ऑल डॉक्टर कमल गुप्ता जी पधार रहे हैं। और उसके बाद 30 तारीख को जो प्रातः का कार्यक्रम है, ये तो शाम का बताया मैंने, जो प्रातः का कार्यक्रम है उसमें हमारे IG साहब हिसार में वो पधार रहे हैं, हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी पधार रहे हैं, श्री राम कुमार जी रावलवासिया जी पधार रहे हैं, हमारे जगदीश जी जिंदल, हमारे कमलेश जी गर और अन्य अतिथिगण प्रतिदिन वो भी पधार रहे हैं। इसके अलावा 1 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे लोकसभा सांसद करनाल श्री संजय जी भाटिया उस दिन हिसार के मुख्य अतिथि होंगे। 2 तारीख को श्री अशोक जी गोयल मंगाली वाला होंगे। 3 तारीख को हमारे टोहाना के विधायक और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र जी बबली उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 4 तारीख को कुलदीप जी बिश्नोई पूर्व विधायक आदमपुर वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। और 5 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ अनेक मंत्री भी आने वाले हैं, और रणवीर गंगवा जी, कमल गुप्ता जी, सावित्री जिंदल जी, श्री राजेंद्र जी गुप्ता, जो कि भारत रसायन लिमिटेड बड़ा उद्योग है
उसके सीईओ आएंगे। इसके अलावा हमारे इसकी एक स्वागत समिति बनी है, उस स्वागत समिति के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो हिसार नगर के मेयर गौतम सरदाना जी, और उसके अलावा हमारे अनेक गणमान्य व्यक्ति, शहर के अनेक प्रशासनिक व्यक्ति। हमने एसपी साहब को अनुरोध किया है, डीसी साहब को अनुरोध किया है, हमने कमिश्नर साहब को अनुरोध किया है, सभी व्यक्ति, सभी से हमने अनुरोध किया कि वो लीला में प्रतिदिन आए। इस तरह का हम सब लोग यहाँ एक भव्य उत्सव हिसार नगर के लिए ये मनाने जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः छायाकार बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि वो इस पूरा उत्सव में भाग लेकर के अपने परिवार के साथ आए, देखें और इस सारे को मीडिया में कवरेज करें, और कवरेज करने के बाद इसको पूरे देश तक लेके जाएं, ताकि ये हिसार की रामलीला पूरे हिंदुस्तान में इस बार प्रथम रूप में जानी जाए। ऐसा मैं अपना भाव रखता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।